गोपालगंज के एक छोटे से गांव में हरी राम नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत गरीब था। कब तक ऐसे ही गुजारा करेंगे? हमें अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिताजी, क्यों न आप काम के लिए शहर जाकर देखते, वहां जरूर आपको कोई काम मिल जाएगा। हाँ हाँ सपना बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अब तो यही आखिरी रास्ता बचा है, आज ही आपको काम की तलाश में निकल जाना चाहिए। हरीराम शहर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक लाचार बुढ़िया पर पड़ती है। हे भगवान, मैं तो बहुत थक गई, मुझसे थोड़ा सा भी चला नहीं जा रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मेरा सामान घर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारी बहुत कृपया होगी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हरीराम बूढ़ी अम्मा को उसके सामान के साथ घर तक छोड़ देता है। बूढ़ी अम्मा हरीराम से बोलती है, तुम्हारा बहुत भला हो, तुम बहुत साफ दिल के लगते हो, लेकिन कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हरीराम अपनी सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बूढ़ी अम्मा को बहुत अफसोस होता है। वह कहती है, तुमने मेरी इतनी सहायता की है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा अपने घर से एक बर्तन लाकर दे देती है। अम्मा, यह क्या है? मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह मुझे नहीं चाहिए। ले लो बेटा, यह कोई ऐसा वैसा बर्तन नहीं है, इससे तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हरीराम बूढ़ी अम्मा से बर्तन लेकर घर चला जाता है और घर जाकर रास्ते की सारी बात अपने परिवार वाले को बताता है। सपना की अम्मा, कहाँ हो? देखो, मैं वापस घर आ गया। आप मुझे शहर जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों जी, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए और यह बर्तन कहाँ से लाए हैं? अरे सपना की अम्मा, यह कोई ऐसा वैसा बर्तन नहीं है, इससे हमारे घर की सारी परेशानी खत्म हो सकती है। ऐसा क्या है इस बर्तन में जिससे हमारे घर की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी? इसी तरह से हरीराम और उसकी पत्नी के बीच में बातचीत चलती रहती है। हरीराम अपनी पत्नी को बोलता है, चलो सपना की अम्मा, हम रसोई घर में जाकर इस पर कोई पकवान बनाकर देखते हैं। परंतु गरीबी के कारण हरीराम के घर में राशन का कोई सामान नहीं होता है, जिससे वह उस बर्तन में कुछ पका सके। हमारे घर में तो कुछ भी पकाने के लिए अनाज नहीं है, हम इसमें क्या पकाएं? हरीराम की पत्नी उदास होकर पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर वहां से चली जाती है और हरीराम वही खड़ा होकर बर्तन की ओर आस लगाए खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद उस बर्तन में से मनमोहक खुशबू आने लग जाती है। अचानक से उस बर्तन में से एक रोशनी निकलती है और उसमें से पिज्जा निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर हरीराम बहुत खुश हो जाते हैं। यह देखो सपना की अम्मा, यह कैसा जादू हो रहा है? बर्तन में से अपने आप ही पिज्जा बनकर निकल रहा है। क्या हो गया जी, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? क्या हो गया जी, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? मैंने कहा था ना, यह कोई ऐसा वैसा बर्तन नहीं है, यह जरूर जादू वाला बर्तन है। देखो, अपने आप इसमें पिज्जा बनकर निकल रहा है। हरीराम की पत्नी यह सब देखकर चौंक जाती है और खुश भी होती है। वह लोग पहले पिज्जा खाकर अपना पेट भरते हैं, फिर सोचते हैं, इतनी सारी पिज्जा का हम क्या करेंगे? सपना के बाबा, हम इतने सारे पिज्जा का क्या करेंगे? अरे सपना की अम्मा, कल हम एक ठेला लगाएंगे और इन सब पिज्जा को बेचेंगे और उससे जो धन आएगा उससे हमारी गरीबी कम हो जाएगी। इतना होने के बाद हरीराम अगले दिन से ही पिज्जा का ठेला लगाता है। उसके पास दूर दूर से आदमी आते हैं, उसका पिज्जा खाते और पैक करवा कर ले जाते हैं। धीरे धीरे उसकी बिक्री बहुत होने लगती है। थोड़ा ही दिनों में हरीराम खूब सारा धन इकट्ठा कर लेता है और अच्छा घर हो जाता है। उनके हालात बदल जाते हैं, उनके पास रहने को अच्छा घर हो जाता है। सुनिए जी, उन बूढ़ी अम्मा जी की वजह से आज हमारे हालात कितने अच्छे हो गए, हमारे रहने के लिए अच्छा मकान हो गया है, हमारे पास अच्छे कपड़े आ गए, खाने के लिए खूब सारा अनाज इकट्ठा हो गया है। क्या हमें बूढ़ी अम्मा जी को जाकर धन्यवाद बोलना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं सपना की अम्मा, उन बूढ़ी अम्मा जी की वजह से तो आज हमारे हालात इतने अच्छे हो गए, हमारे बुरे दिन कट गए, हमारे अच्छे दिन आ गए। कल ही हम जाकर बूढ़ी अम्मा जी को धन्यवाद बोलने जाएंगे। फिर हरीराम और उसकी पत्नी अम्मा जी के घर पर आ जाते हैं। नमस्ते अम्मा जी, हम आपका धन्यवाद करने आए हैं। आपके दिए हुए बर्तन से हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई, हमारे सारे दुख खत्म हो गए।
इसमें धन्यवाद बोलने वाली कौन सी बात है? बेटा, एक बात याद रखना, हमेशा जब तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारे साथ हमेशा भला होगा।